साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। तो स्टार्ट करते हैं। ख्याति। ख्याति से क्या आशय है? सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करने की क्षमता को ख्याति कहते हैं। हम देख लेते हैं ख्याति क्या है। यहाँ अमूर्त और अदृश्य संपत्ति, मतलब हमें ख्याति दिखाई नहीं देती। यह व्यापार की पूंजी का अभिन्न अंग है। ये पूंजी का एक अंग है। यह समृद्ध व्यापार की संपत्ति है। इसका मूल्य घटता है अथवा बढ़ता रहता है। हमारे व्यापार में ख्याति का मूल्य घटता एवं बढ़ता रहता है। अब देख लेते हैं ख्याति उत्पन्न होने के कारण। व्यापार की स्थिति। यदि व्यापार की स्थिति ऐसे स्थान पर हो कि ग्राहक को आने में पूर्ण सुविधा हो तो व्यापार ख्याति प्राप्त कर सकता है। उत्तम माल एवं उचित दाम। ग्राहकों को उचित मूल्य पर उत्तम माल उपलब्ध कराने पर भी ख्याति व्यापार में स्थिति बना लेती है। व्यापारी का सद्व्यवहार। व्यापारी का व्यक्तिगत गुण जैसे नैतिकता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, मधुर व्यवहार आदि भी व्यापार का लाभार्जन शक्ति बढ़ाता है। सार्वधिकार प्राप्त होना। व्यापार में एक अधिकार, ट्रेडमार्क आदि से भी ख्याति उत्पन्न हो सकती है। अब देखते लेते हैं ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। सबसे पहले हमारे पास है औसत लाभ विधि, वर्षों की क्रय विधि और भरित औसत लाभ विधि। अधिलाभ विधि ये 3 प्रकार की है। औसत अधिलाभ के आधार पर, अधिलाभ के पूंजीकृत मूल्य के आधार पर, औसत अधिलाभ के वार्षिक पूंजीकृत मूल्य के आधार पर। ये विधियाँ हमारे सम्स में भी यूज होंगी। तो हम देख लेते हैं इनके सूत्र सहित। औसत अधिलाभ विधि ये 2 प्रकार की थी। वर्षों की क्रय विधि, इसका सूत्र है ख्याति का मूल्य बराबर औसत लाभ इंटू वर्षों का क्रय। और अभी सेकंड विधि हमारे पास भरित औसत लाभ विधि। सूत्र है हमारे पास भरित औसत लाभ का और भार का गुणनफलों का योग अपॉन में आएगा भार का योग। अब देख लेते हैं हमारे पास अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि का सबसे पहला है औसत अधिलाभ के आधार पर। सूत्र है ख्याति का मूल्य बराबर पूंजी इंटू में दर बटे 100। नेक्स्ट है हमारे पास अधिलाभ की पूंजीगत मूल्य के आधार पर। ये वैकल्पिक विधि है। ख्याति का मूल्य बराबर वास्तविक औसत लाभ अपॉन में लाभार्जन की सामान्य दर इंटू में आएगा हमारे पास 100 अपॉन में आएगा कुल संपत्ति और ब्रैकेट में माइनस कुल दायित्व। अब हम देख लेते हैं वार्षिक पूंजीकृत के आधार पर। सूत्र है हमारे पास ख्याति का अधिलाभ बराबर अधिक इंटू वार्षिक विधि द्वारा 1 रुपये का वर्तमान मूल्य। यह हमारे सूत्र हैं जो कि हमें किस में यूज होंगे? सम्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन 7 है हमारा 1 जनवरी 2018 को ख्याति का मूल्य विगत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय पर कीजिए। 5 वर्षों का लाभ और हानि। हमारे पास 2013 का लाभ है 20,000 रुपये, 2014 का लाभ है 15,000 रुपये, 2015 की हानि 3,000 रुपये, 2016 का जो लाभ है वो 30,000 रुपये, 2017 का जो लाभ है 38,000 रुपये है हमारे पास। तो हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 7 है हमारे पास 5 वर्षों का लाभ दिया होता तो हम लिखेंगे गत 5 वर्षों का लाभ। हमें लाभ को प्लस करना और हानि माइनस करना है। तो सबसे पहले हमें लाभ दिया हुआ था 20,000 रुपये, तो हमने लिखा 20,000 रुपये प्लस उसके बाद में हमारे पास 15,000, तो हमने लिखे 15,000। उसके बाद हमें हानि हुई थी तो हम माइनस लिखेंगे 3,000 रुपये, हमने लिख दिया माइनस में 3,000 रुपये। प्लस में अब हमारे पास हुआ था फिर से लाभ 30,000 रुपये का, तो हमने लिखा 30,000 रुपये। फिर हमें लाभ हुआ था 38,000, तो हमने लिख दिया 38,000। सभी लाभों को प्लस करना है और हानि को माइनस करना है। तो हम जब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 1 लाख रुपये। तो हमने लिख लिया यहाँ पर 1 लाख रुपये। अब हमें करना है औसत लाभ निकालना है, तो हम लिखेंगे औसत लाभ। हमने लिख लिया है औसत लाभ। तो औसत लाभ हमारे पास ऊपर लिखना होता है टोटल आया हमारे पास 1 लाख, तो हमने लिख दिया 1 लाख। हमारे पास जितने वर्ष होते हैं उसका अपॉन में लिखते हैं। तो 5 वर्ष है तो 5 अपॉन में लिख दिया, कैंसिल कर देंगे 5 2 10। तो हमारे पास आ गया जो औसत लाभ आ गया वो आ गया 20,000 रुपये। अब हमें ख्याति का मूल्य निकालना है तो हम लिख देते हैं ख्याति का मूल्य। तो हमने लिख दिया ख्याति का मूल्य। ख्याति का मूल्य हमारे पास जो औसत लाभ आता है इंटू में क्रय की अगर वर्षों का गुणा करते हैं तो ख्याति का मूल्य हमारे पास आया है जो औसत लाभ है हमारे पास है 20,000 रुपये और जो क्रय वर्ष है वही 3, तो हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, तो हमारे पास आ गए 60,000 रुपये। यहाँ पास आ गए ख्याति का मूल्य। दिस सम्स इज डन। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 1 जनवरी 2018 को ख्याति का मूल्यांकन विगत 4 वर्षों के औसत लाभ के 2.5 वार्षिक क्रय के आधार पर कीजिए। विगत वर्षों का लाभ हानि निम्नानुसार है। 2013 का जो हानि है वह है 30,000 रुपये, 14 का लाभ 20,000 रुपये, 15 का 28,000 रुपये, 16 का 32,000 रुपये और 2017 का 40,000 रुपये। तो हम सॉल्यूशन कर लेते हैं।
हमें 4 वर्षों का लाभ दिया था, इसलिए हम लिखेंगे गत 4 वर्षों का लाभ। हमें हानि नहीं लिखना है, फर्स्ट ईयर में हानि थी उसको हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लाभों को लिखेंगे। तो जो हमारे नेक्स्ट ईयर का लाभ था वो था हमारे पास 20,000 रुपये, फर्स्ट ईयर में हानि थी इसलिए हमने नहीं लिखा है। फिर है हमारे पास 28,000 रुपये, तो हमने लिख दिया 28,000 रुपये। फिर हमारे पास 32,000, तो हमने लिखा है 32,000 रुपये। उसके बाद है 40,000 रुपये, तो हमने लिख दिया 40,000 रुपये। हम सबका टोटल कर देते हैं, सबका टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,20,000 रुपये, तो हमने यहाँ लिख दिया 1,20,000 रुपये। हम लिखेंगे औसत लाभ, हमने लिखा औसत लाभ। औसत लाभ में हम पहले ऊपर टोटल लिखेंगे, टोटल आया हमारे पास 1,20,000, तो हमने लिख दिया 1,20,000। अपॉन में हमारे पास जितने ईयर होते हैं तो हमारे पास कितनी ईयर है 4 ईयर, तो हम डिवाइड करेंगे 4 3 12, तो हमारे पास आ गए 30,000 रुपये। अब हमें ख्याति का मूल्य निकालना है, तो हम लिखेंगे ख्याति का मूल्य। हमने लिखा यहाँ पर ख्याति का मूल्य। हमारे पास जो आया है औसत लाभ वो आया है 30,000 रुपये, तो हमने लिख दिया 30,000 रुपये। जो हमारे पास परसेंट दिया हुआ है मतलब ईयर परचेजिंग वो दिया है 2.5, तो हम लिखेंगे 2.5। अब यहाँ पर से पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास अपॉइंट में 10 आ जाएगा, तो 10 से 10 हमारे पास कैंसिल हो गए। 25 दिया होता है 75, 3 0 बचे तो 3 0 के 3 0, तो हमारे पास आ गए 75,000 रुपये। दिस सम्स इज डन। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक ऑन आई बटन। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक फर्म की पूंजी 4,50,000 रुपये है, जिस पर 12% लाभ होता है। फर्म का औसत लाभ 60,000 रुपये। अधिलाभ की पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य याद करना है। हमें किस विधि से याद करना है? पूंजीकरण विधि से। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 9। पूंजीकरण विधि में सबसे पहले हमें निकालना होता है सामान्य लाभ, तो हम लिख लेते हैं सामान्य लाभ का फॉर्मूला। तो सामान्य लाभ का फॉर्मूला है हमारे पास पूंजी इंटू दर बटे में हमारे पास आएगा 100। तो हमें पूंजी कितनी दी गई थी? 4,50,000 रुपये, हमने लिख लिए 4,50,000 रुपये। इंटू जो दर दी गई थी वो हमें दी थी 12%, तो हमने लिख लिया 12 बटे में 100। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 के 2 0, 12 पंजे 60 के 0 बढ़ाए 6, 12 चुक 48 और 6 54, तो हमने लिख दिया 54। तो हमारे पास सामान्य लाभ आ गए 54,000 रुपये। अब हमें बुक में औसत लाभ दिया हुआ था, हमारे पास 2 लाभ है तो हम माइनस करेंगे, तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे? अधिलाभ का, क्योंकि जब भी हमारे पास 2 लाभ होते हैं तो हम अधिलाभ का फॉर्मूला लगाते हैं। अधिलाभ का फॉर्मूला है हमारे पास औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, तो हमारे पास औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अधिलाभ। तो हमने लिख दिया है फॉर्मूला औसत लाभ, अधिलाभ का फॉर्मूला लिखा है हमने औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अब हमें जो औसत लाभ दिया हुआ था वो क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 60,000 रुपये, तो हमने लिख लिया 60,000। सामान्य लाभ हम निकाल चुके हैं तो हमारे पास आया था 54,000 रुपये, तो हमने लिखा यहाँ पर 54,000 रुपये। हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6,000 रुपये, तो हमने यहाँ लिख दिया 6,000 रुपये। यहाँ पास आ गए 6,000। अब हमें ख्याति का मूल्य याद करना है तो हम लिखेंगे ख्याति का मूल्य। हमने यहाँ लिखा ख्याति का मूल्य। हमें पूंजीकरण विधि से निकालना है इसलिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो पूंजीकरण विधि का जो हमारा ख्याति का निकालने का फॉर्मूला है वो है अधिलाभ इंटू 100 अपॉन में दर, तो हमने यहाँ लिख दिया दर। जहाँ पास अधिलाभ आया वो आया 6,000 रुपये, तो हमने लिख दिया 6,000 रुपये। इंटू में हमारे पास 100 है तो 100 का 100, जो हमें पास दर दी गई है वो दी है 12, तो 12 पंजे 60, तो हमारे पास आ गया 50,000 रुपये। ख्याति का मूल्य हमारे पास आ गया 50,000 रुपये। दिस सम्स इज डन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक फर्म का औसत शुद्ध लाभ 84,000 रुपये प्रति वर्ष है। व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 5 लाख रुपये है। इस प्रकार व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय 12% थे। साझेदारों को 12,000 रुपये पारिश्रमिक दिया जाता है। ख्याति की गणना अधिलाभ की पूंजीकरण विधि द्वारा करनी है। हमें अधिलाभ की पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना करनी है। तो देख लेते हैं हम सॉल्यूशन नंबर 10। हमें पूंजीकरण विधि में सबसे पहले सामान्य लाभ निकालना होता था, हमने लिखा सामान्य लाभ। सामान्य लाभ का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो पूंजी इंटू दर बटे में हमारे पास है 100, तो हमने लिख लिया 100। हमारे पास जो पूंजी दी हुई है वो दी हुई है 5 लाख रुपये, तो हमने यहाँ पर लिखा 5 लाख रुपये।
इंटू में हमारे पास जो दर है वो है 12%, तो हमने लिखा 12 बटे में 100। तो ये 0 से ये 0 हमारे पास कैंसिल हो गए, 12 पंजे 60। तो हमारे पास जो सामान्य लाभ आ गया वो आ गया 60,000 रुपये। अब हम अधिलाभ निकालेंगे, तो अधिलाभ का फॉर्मूला लिखेंगे। तो अधिलाभ का फॉर्मूला है हमारे पास औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ प्लस में पारिश्रमिक। हमें औसत लाभ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 84,000 रुपये, तो हमने लिख लिया 84,000 रुपये। सामान्य लाभ हमने निकाला, हमारे पास आया 60,000 रुपये। पारिश्रमिक दिया हुआ है, पारिश्रमिक डायरेक्ट हम औसत लाभ में से भी माइनस कर सकते हो, यहाँ से भी, तो मगर हम यहाँ पर से करेंगे हम। तो पारिश्रमिक है हमारे पास 12,000 रुपये, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 12,000 रुपये। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72,000 रुपये, तो हमने यहाँ लिखा 72,000 रुपये माइनस यहाँ पर आ गया हमारे पास 84,000 रुपये। 84,000 में से 72,000 गए तो हमारे पास बचेंगे 12,000 रुपये। तो हमारे पास जो अधिलाभ आ गया वो आ गया 12,000 रुपये। अब ख्याति का मूल्य निकालना है, तो ख्याति का मूल्य का फॉर्मूला हमारे पास है अधिलाभ इंटू 100 अपॉन में दर। तो हमने लिख दिया दर। हमारे पास अधिलाभ आया था 12,000 रुपये, तो हमने यहाँ लिखा 12,000 इंटू हमारे पास जो 100 का 100 दर थे हमारे पास वो भी थी 12, तो हम 12 से 12 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 1,00,000 रुपये। दिस सम्स इज डन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।